नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका गुरु ब्रजेश टीवी में। मैं हूं शिवम कुमार। आज हम आपको मिलवाएंगे सनातन धर्म प्रेमी और सनातन धर्म की कथा कहने वाले सत्यपाल माधव जी से, और कुछ जो आजकल मामला संज्ञान में चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले मिलते हैं सत्यपाल शास्त्री जी से। राधे राधे शास्त्री। राधे राधे शिवम भाई। शास्त्री जी, आपका ये जो कथा लाइन आप जो है इस समय जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कब से इससे प्रेम है आपको और कब से लगातार लोगों को शिक्षा देते चले आ रहे हैं? देखो शिवम भाई, प्रेम तो खैर हमारा बचपन से ही है और सन 2009 से मैं इस प्रचार प्रसार में जुड़ा हुआ हूँ। और आपको साथ ही साथ बताते चलें, जो हमारे गुरुजी हैं परम पूजनीय श्रीमान मनोज कुमार शास्त्री, जो कंझार के रहने वाले हैं, और ये शिष्य हैं जो स्वर्गीय श्रीमान स्वर्ग सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के शिष्य हैं, और उन्हीं का मैं शिष्य हूँ। और उन्हीं के साथ में सन 2008 दिसंबर से जुड़ा था और 1.5 साल समथिंग मैं उनके साथ रहा। और उसके बाद में गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, फिर मैंने अपनी भागवत कहना अलग से प्रारंभ किया, और गुरुजी का आशीर्वाद है तब से मैं इस धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। शास्त्री जी, आप सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व कहना चाहिए इस समय हमारे सनातन धर्म को आड़े हाथों ले रहे हैं। कहने का मतलब है, अभी एक वीडियो संज्ञान में आया था, उस वीडियो पे माफ़ीनामा भी आया, लेकिन उसके बाद कुछ और लोग आ गए। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों के ऐसा करने से क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाई है, हम सनातन प्रेमी आज से नहीं, जब से ये YouTube चैनल चला है, आप हमारे सभी कथावाचकों की वीडियो उठा करके देख लीजिए। किसी ने भी कभी भी किसी भी धर्म पर अभद्र टिप्पणी नहीं की है आज तक, कभी नहीं की। आप वीडियो देख सकते हैं। हम लोग कभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम यानी सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, और जब लोग हमारे धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो फिर हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे बड़े भाई वगैरह हैं, फिर उनको सामने आना पड़ता है। और मैं भी कभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, और शायद ना ही मैं करना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं तो भाई आप भी हमारे धर्म का सम्मान करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपसी फूट के कारण, जब हमारी आपसी फूट हुई तो हमें मुगलों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा। क्यों लूटा? केवल आपसी फूट के कारण। और वही अब हो रहा है इस भारत देश में। अगर ये आपसी फूट ऐसे ही पड़ी रहेगी धर्म के प्रचारकों में, तो कोई तीसरा फायदा उठा जाएगा इसमें। मैं तो यही कहूँगा, अगर सभी लोग मिलके अपने अपने धर्म का प्रचार करें, आप अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करो, हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। जब हमें आपके धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, हम आपके यहाँ कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, फिर आप लोग हमारे धर्म पर वही टीका टिप्पणी क्यों करते हो? मैं तो कहता हूँ सभी के धर्म श्रेष्ठ हैं। हम सनातन प्रेमी हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हम आपके धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप हमारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी न करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा है। और आगे बस इतना ही कहेंगे कि ये बातें शोभा नहीं देती हैं व्यास मंच पर, कि दुर्गा माँ वैश्या हैं या राम गुंडा हैं, और भी हैं। देखो, रजनी बौद्ध ने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात, उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद में कल वीडियो आया है विपिन राज का, उनका मैंने कल वीडियो देखा, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली। अब उसके बाद में हमने कल रात को जयदेव शास्त्री जी हैं, वो भी कह रहे थे उसमें कि मतलब ये क्या मतलब हुआ है लोगों का कि एक माफ़ी मांगता जा रहा है और दूसरा उस पर टीका टिप्पणी करता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? शास्त्री जी, कहीं ना कहीं आपने बौद्ध की जीवनी तो पढ़ी होगी, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे। हाँ, हम तो कहीं भी उन्होंने इस तरह का लेख लिखा है कि आप किसी भी धर्म पे उंगली उठा सकते हैं? मेरा जहाँ तक मानना है, महात्मा जो बुद्ध जी थे, उन्होंने हमेशा
अहिंसा ही सिखाई, हिंसा बताया ही नहीं। और जो आजकल हो रहा है, क्या आपको लगता है ये अपने ही धर्म का सही पालन कर रहे हैं? बिल्कुल शिवम भाई, महात्मा गौतम बुद्ध का नारा था अहिंसा परमो धर्म, यानी वो हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। और उन्होंने यही सिखाया कि सब प्राणी, चाहे जलचर, चाहे उभयचर, चाहे अभयचर, कोई भी हो, सभी में प्रभु का वास है, परमात्मा का वास है। और सभी को समान दृष्टि से देखो, समदर्शी, यानी सबको समान समझो। किसी के ऊपर कटाक्ष करना ये उन्होंने किसी को नहीं सिखाया। शायद ये लोग शायद उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए तारे। और उन्होंने तो कभी, मतलब मैंने किताब भी पढ़ी है, स्कूल में पढ़ता था जब भी मैंने उनके बारे में पढ़ा है, और मैंने उसके बाद भी सर्च भी किया, पढ़ा भी, तो मुझे उनकी किसी भी लेख में या उनकी कही गई बातों में कहीं पर भी मुझे ये देखने के लिए नहीं मिला कि हम दूसरे धर्म पर टिप्पणी करें। ये हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन ये लोग कर रहे हैं ऐसा, तो ये शोभा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि ये लोग अपने धर्म का ही सही से पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरे को धर्म सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों की ये भारी भूल है, ये उनका नाम लेकर स्वयं को बढ़ावा दे रहे हैं। मेन कारण क्या है? केवल ये कुछ नहीं है, हम आपको बताएं, केवल हाईलाइट मामला है। यानी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दो और आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, और उसके बाद माफ़ी मांग लेंगे, बस ये है और कुछ नहीं है इसमें। मुझे तो ये समझ में आया। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो यूट्यूब पे बवाल चलता है, इस पे इनका मेन उद्देश्य है कि अपने आप को हाईलाइट करना, और हाईलाइट करने के लिए किसी भी धर्म पे इस तरह टिप्पणी करना शोभा देता है क्या? भाई हमने तो आज तक किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं की, हमें तो शोभा नहीं देता, शायद उनको शोभा देता होगा। आपको पता है ऐसा करने पे उन पे केस भी हो सकता है? हाँ, अगर किसी सनातन प्रेमी ने उंगली उठा दी तो केस हो सकता है। तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं केवल उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, और अब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। तो अब जब माफ़ी मांग ली है तो यहाँ से अब आगे विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि मतलब विवाद यहीं पे ख़त्म हो जाए, और जो भी भाई हमारे कथावाचक सनातन प्रेमी हैं वो भी अब ज़्यादा टीका टिप्पणी न करें जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और हम कहेंगे आगे से भाई वो ध्यान रखें। और हमारे तो कोई भी जितने भैया कथावाचक हैं वो जो है कोई टीका टिप्पणी कभी करते ही नहीं है किसी के धर्म पर, कभी हमने की नहीं। हमने तो सभी को समान समझा, और अखंड भारत है, यहाँ पर सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने का मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है। और उसी संविधान ने मतलब सजा का भी प्रावधान दिया है। अगर आप किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे तो आप पर गैर जमानती वारंट भी जारी हो जाएगा। अगर किसी ने उंगली उठा दी तो आपकी जमानत भी नहीं हो पाएगी। तो भैया हमें तो बहुत डर लगता, हम तो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते इस मामले में, ना हमने आज तक की। शास्त्री जी, ये तो रही बौद्ध धर्म की बात, आप सनातन प्रेमी हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों से या जो भी इस धर्म को मानते हैं, भगवान के मानते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस हमारे जितने भी सनातन प्रेमी इस गुरु ब्रिजेश टीवी चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे हम केवल यही कहेंगे कि अपने धर्म का पालन करो। और अगर कोई हमारे धर्म पर टीका टिप्पणी करता है तो युद्ध से नहीं, न लड़ाई झगड़े से, उसे प्यार से समझाओ कि भैया हम तुम्हारे धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी हमारे धर्म पर टीका टिप्पणी न करें। और प्यार से मान जाते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो और रास्ते बहुत सारे, कानूनी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। फिलहाल लड़ाई झगड़े से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो बात, क्योंकि दुर्योधन को समझाया था भगवान श्याम ने जब शांति दूत बनकर आए थे कि दुर्योधन, शांति का मार्ग उन्नति का मार्ग है और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान घाट को जाता है। तो जब भगवान यादवेंद्र योगीराज कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि शांति का मार्ग उन्नति का मार्ग है, तो अगर सभी मसले शांति से हल हो जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हम तो यही कहेंगे जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, किसी भी धर्म पर पहले टीका टिप्पणी आप करें नहीं। हमारे जो सनातन प्रेमी कथावाचक उनसे कह रहा हूँ, किसी भी धर्म पर, और नहीं उन्होंने आज तक किए और नहीं शायद वो आगे करेंगे। और अगर हमारे सनातन धर्म पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि जो
संविधान में कानून है उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई करें, ना उन्हें धमकाएं। कुछ मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, शांति से बैठा लें, शांति से कहें आपने ऐसा क्यों किया है, उन्हें समझाएं, मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी रास्ते हैं कानून के। फिलहाल लड़ाई झगड़े पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। किसी के धर्म पर उपद्रव मचाना, दंगा फसाद करना, इन चीज़ों से मैं बहुत मतलब नफरत करता हूँ। और शांति से जो मामला निपट जाता है शिवम भाई, उसमें और ही बात होती है और लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। तो मैं और बौद्ध धर्म वालों से भी यही कहना चाहूँगा कि भैया हम जब आपके धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं तो आप भी हमारे धर्म पर टीका टिप्पणी न करें, तो आप लोगों की मान कृपा होगी। तो दोस्तों, ये थे सत्यपाल माधव जी और इनसे हमारी बात हुई। हमारे सभी कथावाचक जो सनातन धर्म की कथा कहते हैं, उनका यही मानना है कि लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं हो सकती। और जो भी इन्होंने कहा आप लोगों ने सुना, और मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा जो इस अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं कि ऐसा ना करें, जो आगे आपको भी दिक्कत हो और हमें भी दिक्कत हो। और जब हमें अब किसी को अगर ज़्यादा सताओगे तो वो क्या कर सकता है, ये आप खुद जानते हो। तो हम चाहेंगे अगर बात से मसला निपटे तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। तब तक के लिए हम अपने सभी मित्रों से विदा लेंगे और आगे फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भाइयों को राधे राधे।